और छाती की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। शहर के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काला आशियाना कहते थे। हवेली के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि एक छोटी सी मोमबत्ती भी उसमें रोशनी फैलाने में नाकाम हो जाती। देविका, फलक, परी, तिया, आयुष, रिवान, जियान और कृष ने सोचा कि इस रात वे हवेली के सन्नाटे और रहस्य का पता लगाएंगे। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, एक अजीब सी सरसराहट उनके कानों में गूंज गई। ये कौन है? देविका ने हंसी रोक कर पूछा, लेकिन उनके शब्द खुद के साथ ही हवा में खो गए। फलक ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन रोशनी कुछ ही देर के लिए काम की और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी रोशनी ही चूस ली हो। परी ने अपनी जान की हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद बस हवा का शोर है। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर गए, तिया ने देखा कि एक पुराना आईना एक कमरे के कोने में खड़ा है। आईने में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अंधेरा चेहरा उसके अंदर छुपा हो। रिवान ने चीख मारी, ये चेहरा, ये हमारी तरह ही मूव कर रहा है। जियान और कृष ने देखा और उनकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन जैसे ही वे आईने के करीब गए, आईने का चेहरा एकदम गायब हो गया। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके सिरों पर आया और एक आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में, मेरा राज। आयुष ने कहा, ये कौन बोल रहा है? पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवेली के अंदर का सन्नाटा और कुछ सरसराहटें। जैसे ही उन्होंने एक और कमरे का दरवाजा खोला, पूरा कमरा खून से ढका हुआ था और दीवारों पर लिखा था, मेरे सीनों में और जीवों में डर बसा है। तिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हवेली का रास्ता बदल गया था। हर दरवाजा जो पहले उन्होंने खोला था, अब एक और अंधेरा रास्ता दिखा रहा था। रात के 3:33 बजे उन्होंने देखा कि हवेली की छत से एक हंसी की आवाज आ रही है, एक हंसी जो इंसानी नहीं थी। फलक ने अपनी फ्लैशलाइट फिर से जलाई और इस बार उन्होंने देखा एक पूरी आत्मा हवेली के अंदर उन्हें घूरते हुए। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। देविका ने चीख कर कहा, ये इंदुमती का भूत है। परी ने पूछा, इंदुमती कौन? कृष ने कहा, ये हवेली के असली राज को छुपाने वाली है और अब हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। फिर सभी का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे और आत्मा के डर से कांपने लगा। जियान ने देखा कि हवेली की जमीन पर एक काला सा रंग फैल रहा था और वो धीरे धीरे उनके पैरों को जकड़ने लगा। आयुष ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा, वरना हम यहीं रह जाएंगे जैसे ये आत्मा रह रही है। और फिर हवेली के अंदर एक भूतिया हंसी गूंज उठी। देविका ने देखा कि उनके सामने खड़े लोग अंधेरे में हिल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अपने जैसे नहीं लग रहे थे। और तब एकदम से हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और एक शब्द हवा में गूंज उठा, रात का डर अब तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे साथ हमेशा। उसके बाद सब लोग घूमते हुए अंधेरे में खो गए। जो वापस आए, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, रात का डर सच में खतरनाक है और हवेली का राज कभी खुलने वाला नहीं।